बाबा की कहानी, याद रहे जुबानी। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर युग पुरुष थे। भारत में सदियों से बहुजन समाज अन्याय व गुलामी का शिकार रहा है। समय समय पर समाज सुधारकों ने उन्हें मुक्ति दिलाने का प्रयास किया। युग पुरुष डॉक्टर अंबेडकर ने गुलामी को जड़ से उखाड़ फेंका। उन्होंने मानवतावादी संविधान लिखकर बहुजन समाज को नया जीवन दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में महू, मध्य प्रदेश में हुआ था। उनकी माता भीमाबाई व पिता रामजी सकपाल थे। पिता सेना में सूबेदार थे और महाराष्ट्र में अंबावडे गांव के महार परिवार से थे। गांव के नाम पर ही भीमराव का नाम अंबेडकर पड़ा। बाबा साहब ने बचपन से ही अत्यधिक भेदभाव का अनुभव किया था। हिंदू कानून मनुस्मृति के अनुसार दलितों को पढ़ने का अधिकार नहीं है। पिता सूबेदार थे, इसलिए किसी तरह भीम को स्कूल में भर्ती करा दिया, लेकिन उसे दरवाजे के बाहर ही बैठना पड़ता था। बालक भीम समझ नहीं पाता था कि लोग क्यों उससे दूर रहते हैं। हिंदू समाज में तथाकथित सवर्ण हिंदू समझे जाने वाले लोगों के दिमाग में छुआछूत का भूत छाया रहता है। भीम को जब प्यास लगती तो स्कूल का चपरासी उन्हें बर्तन तक नहीं छूने देता था। वह कहता था कि बर्तन अपवित्र हो जाएंगे। भीम पूछते कि मैं तो इतना स्वच्छ रहता हूँ, तो फिर बर्तन कैसे अपवित्र हो जाएंगे। चपरासी कहता कि तुम ठीक कहते हो, पर शास्त्रों में ऐसा लिखा है। दुनिया में केवल हिंदू ही ऐसे लोग हैं जिनको दो चीजों से झटका लगता है, बिजली का तार छू जाने पर व दलित की जाति पता लगने पर। एक दिन भीम और उनके भाई बैलगाड़ी में जा रहे थे। रास्ते में जब गाड़ीवान को पता चला कि वे महार है, तो उसको झटका सा लगा। उसने दोनों को नीचे धकेल दिया। बाबा साहेब को महसूस हुआ कि हिंदू समाज अंधा समाज है। हिंदुओं की अंधविश्वासी मान्यता है कि दलित के छूने से पानी अशुद्ध हो जाता है, जिससे गाय के मूत्र और गोबर आदि डालने से ही शुद्ध किया जा सकता है, यानी कि दलित गोबर से भी गंदा है। जब बालक भीम ने प्यास लगने पर कुएं से पानी निकालकर पी लिया तो ब्राह्मणवादियों ने उसे पत्थरों से मारा। भीम का बचपन बहुत गरीबी में बीता। उनका बड़ा सा परिवार एक कमरे में गुजारा करता था। बालक भीम को पढ़ने का बहुत शौक था। एक ही कमरा होने के कारण भीम को एकांत नहीं मिल पाता था। उनके पिता उनको रोज सुबह 3 बजे उठा देते थे। भीम खूब मन लगाकर पढ़ते और एक दिन दुनिया के बहुत बड़े विद्वान बन गए। भीम ने विदेशों में भी शिक्षा प्राप्त की। भीम की योग्यता से प्रभावित होकर महाराजा गायकवाड़ ने उनको उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका भेज दिया। वहाँ छुआछूत नहीं थी, वहाँ जाति से नहीं, योग्यता से आदमी की इज्जत की जाती थी। वहाँ भीम को पढ़ने के लिए बहुत अच्छा माहौल मिला और वे रोज 18 घंटे अध्ययन करते। भारत में बाबा साहेब की विद्वता का भी अपमान हुआ। भीम ने रात दिन पढ़कर सर्वोच्च डिग्रियां हासिल की। लोग उन्हें डॉक्टर अंबेडकर के नाम से जानने लगे। ऐसे महान विद्वान का भारत में फूलों से स्वागत होना चाहिए था। लेकिन जब वे महाराजा बड़ौदा के ऑफिस में काम करने के लिए पहुंचे, तो चपरासी ने अपवित्र होने के डर से कालीन ही हटा लिया। बाबा साहेब का जन्म बहुत संघर्षपूर्ण रहा। दलितों को महाड़ गांव के तालाब का पानी नहीं पीने दिया जाता था, जबकि जानवर भी इसमें पानी पी सकते थे। सन 1927 में डॉक्टर अंबेडकर ने हजारों दलितों के साथ इस तालाब का पानी पीकर नए संघर्ष की शुरुआत की। इससे अंधविश्वासी मनुवादी नाराज हो गए। उन्होंने तालाब को गोमूत्र और गोबर डालकर शुद्ध किया। डॉक्टर अंबेडकर को महसूस हुआ कि दलित बस नाम के हिंदू है। मुसलमान मस्जिद जा सकता है, ईसाई गिरजाघर जा सकता है, तो दलित मंदिर क्यों नहीं। सन 1930 में डॉक्टर अंबेडकर ने जब अपने अनुयायियों के साथ नासिक के कालाराम मंदिर में प्रवेश करने की कोशिश की तो ब्राह्मणवादियों ने उन पर हमला कर दिया। इससे सिद्ध हो गया कि दलित हिंदू नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू धर्म की बुराई की जड़ को ठीक तरीके से समझ लिया था। उनको अध्ययन से यह मालूम हुआ कि दलित भारत के मूल निवासी हैं। आर्यों ने भारत पर आक्रमण करके दलितों को गुलाम बना लिया और अपने धर्म ग्रंथों में दलितों के खिलाफ जहर भर दिया।
हिंदू धर्म ग्रंथ ही बुराई की असली जड़ है, इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने मनुस्मृति को जला डाला। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने मानवतावादी संविधान की रचना की। सबसे योग्य व्यक्ति होने के कारण ही डॉक्टर अंबेडकर को संविधान बनाने का काम सौंपा गया। संविधान से ही दलितों, पिछड़े वर्गों व महिलाओं को सदियों के नर्क से मुक्ति मिली है। आखिर में बाबा साहेब को बौद्ध धर्म की दीक्षा लेनी पड़ी। दलित हिंदू धर्म में रहकर बराबरी का दर्जा कभी भी हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि वे हिंदू नहीं है, वे भारत के मूल निवासी हैं जिनको गुलाम बना दिया गया है। इसलिए बाबा साहेब ने 14 अक्टूबर 1956 को लाखों लोगों के साथ नागपुर में बौद्ध धर्म अपना लिया। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर हिंदू धर्म में पैदा हुए, लेकिन समानतावादी बौद्ध धर्म ग्रहण करके परिनिर्वाण को प्राप्त हुए। 6 दिसंबर 1956 को उनकी अंतिम यात्रा में लाखों लोग शामिल हुए। उनके बताए रास्ते पर चलकर ही बहुजन समाज को सम्मान मिल सकता है। बाबा साहेब का अमर संदेश क्या है, यह हम सबको समझना चाहिए। बाबा साहेब की मुंबई स्थित समाधि चैत्य भूमि कहलाती है। बाबा साहेब मानो आज भी कह रहे हो कि बौद्ध धर्म सूर्य के प्रकाश की तरह दुनिया में फैला हुआ है। यह जीवन से अंधकार दूर कर देता है। यही हमारा प्राचीन धर्म भी है। अतः अंधविश्वास के जल से निकलो और बौद्ध धर्म अपनाओ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें और बच्चों को ये वीडियो जरूर दिखाएं। जय भीम, जय संविधान। जय भीम, जय संविधान।